अब हवा से जमीन पर उतरते हैं। हमारे देश में अक्सर लोग सिस्टम को कोसते रहते हैं, ये सबसे आसान काम है। लेकिन यही लोग सड़कों पर, ट्रेन्स में, आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल और व्यवहार में अनुशासन को हमेशा तोड़ते रहते हैं। यानी हालात ऐसे हैं कि लोगों ने सिस्टम पर भरोसा करना बंद कर दिया है और सिस्टम का भी लोगों पर से विश्वास उठ चुका है। आज एक नागरिक के तौर पर लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों की आदतों और हरकतों की वजह से भारतीय रेल को नए युग में ले जाने वाली सोलर ट्रेन का ट्रायल शुरू नहीं हो पा रहा है। देश की पहली सोलर ट्रेन जोधपुर में बनकर तैयार खड़ी है, लेकिन फिलहाल वो रेलवे यार्ड से बाहर नहीं निकल पा रही। इसकी वजह यह है कि रेलवे को डर है कि लोग इस ट्रेन की छतों पर चढ़कर उसके सोलर पैनल्स को बर्बाद कर देंगे। सोलर पैनल्स ट्रेन की छतों पर लगाए जाते हैं और हमारे देश में आम लोगों को ट्रेन की छत पर सवार होकर सफर करने की काफी गंदी आदत है। देश की पहली सोलर ट्रेन रेलवे का भविष्य है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर एक रेलवे कोच की छत पर एक सोलर पैनल लगाया जाता है तो साल भर में 7,200 यूनिट्स बिजली बचाई जा सकती है। यानी अगर रेलवे के सभी 63,511 कोचेज में सोलर पैनल लगाए गए तो बिजली के 45 करोड़ यूनिट्स बचाए जा सकते हैं। यही नहीं, इससे डीजल का सालाना खर्च भी बच सकता है। हर साल रेलवे को करीब 11 करोड़ लीटर डीजल खर्च करना पड़ता है। सोलर ट्रेन के इस्तेमाल से रेलवे को एक वर्ष में करीब 554 करोड़ रुपयों की बचत होगी। यही नहीं, अगर भारत की रेलगाड़ियां सौर ऊर्जा से चलेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी कम होगा और ये पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत अच्छा कदम होगा। यानी सोलर ट्रेन चलने से देश को फायदा ही फायदा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों की अनुशासनहीनता की वजह से इस ट्रेन का ट्रायल भी नहीं हो पा रहा। ऐसे में हमने रेलवे की सोलर ट्रेन वाली चिंता का एक डीएनए टेस्ट किया है। यह डीएनए टेस्ट देश के नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगा। ये देश की पहली सोलर ट्रेन है जिसे जोधपुर की रेलवे वर्कशॉप में तैयार किया गया है। लेकिन रेलवे ट्रैक पर दौड़ना तो दूर, इस ट्रेन का ट्रायल तक नहीं हो पा रहा और वजह है ये तस्वीर। खचाखच भरी ट्रेन भारतीय रेल की पहचान बन चुकी है। रेलवे में सफर के दौरान ऐसी तस्वीरें आपने भी जरूर देखी होंगी। भीड़ जब ज्यादा होती है तो लोग ट्रेन की छत पर बैठने से भी नहीं हिचकिचाते। जोधपुर में तैयार इस ट्रेन की छत पर सोलर पैनल लगे हैं जिससे सौर ऊर्जा पैदा होगी और ट्रेन के पंखे, बिजली और एसी इसी सौर ऊर्जा से चलेंगे। लेकिन रेलवे इसका ट्रायल नहीं कर पा रहा। रेलवे को चिंता है कि अगर ये ट्रेन चली तो यात्री इसकी छत पर चढ़कर पैनल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रयोग के रूप में रेलवे ने सोलर एनर्जी का उपयोग करना शुरू किया है और हमने अभी सोलर एनर्जी से चलने वाले बहुत जगह रिप्लेसमेंट किया है बिजली बचाने के लिए। वैसे दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि कैसे चमचमाती हुई नई ट्रेन महामना एक्सप्रेस को जनता ने बर्बाद कर दिया था। ये तस्वीरें इसी वर्ष जनवरी की हैं, जब रेलवे ने वाराणसी से दिल्ली के बीच महामना एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चलाई थी। ये ट्रेन तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस थी। इस ट्रेन के कोचेस का डिजाइन जर्मनी और फ्रांस की मदद से तैयार किया गया था। इसके सभी कोचेस में बड़े बड़े शीशे, आधुनिक वॉश बेसिन, कंट्रोल्ड डिस्चार्ज वाटर टैप और डस्टबिन सहित तमाम सुविधाएं दी गई थी जिससे ट्रेन साफ सुथरी रहे और लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ न हो। लेकिन ट्रेन चलने के 2 हफ्ते के अंदर ही लोगों ने महामना एक्सप्रेस को एक जख्मी ट्रेन बना दिया।
देश की इस पहली मॉडल ट्रेन के 13 वाटर टैप्स और फिटिंग्स चोरी हो गए थे। इस हाईटेक ट्रेन के कई दूसरी एक्सेसरीज भी लोग उखाड़ कर ले गए थे। 2 हफ्ते में ही महामना एक्सप्रेस उस कूड़ेदान में बदल गई थी जिसमें लोग सफर करते हैं और गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। यह महामना एक्सप्रेस की वो तस्वीरें थी जिन पर पूरा देश शर्मिंदा था। समस्या यह है कि हमारे देश में हर किसी को सुविधाएं तो चाहिए, लेकिन वो आदतें बदलने को तैयार नहीं है। आदतें हमें खुद तैयार करनी होंगी जो सुविधाओं का स्तर बनाए रखने के लिए जरूरी होती हैं। हमें शायद अभी ऐसी सुविधाओं की आदत नहीं है और इनके लिए जरूरी अनुशासन भी हम अपने अंदर नहीं ला पाए। जोधपुर से ललित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो नियमों की परवाह नहीं करते, नियम तोड़ते हैं। घर से बाहर निकलते ही लोग नियमों की अनदेखी करने लगते हैं। लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना नहीं समझते और वहां पर गंदगी फैलाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी को इस कदर, इस हद तक अपना समझ लेते हैं कि उसकी चीजों को उखाड़कर अपने घर ले जाते हैं। इन दोनों स्थितियों को हमें रोकना होगा। ये बात ठीक है कि सिस्टम की जवाबदेही तय होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, लेकिन एक नागरिक होने के नाते हमें भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। हर वक्त सिस्टम को कोसते रहना देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हमें लगता है कि एक बेहतर देश बनने के लिए भारत के लोगों को ऐसी आदतों से जल्द छुटकारा पा लेना चाहिए, वरना दुनिया के लोग कहने लगेंगे कि भारत के लोग अच्छी सुविधाओं के लायक हैं ही नहीं।